बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो हमारी 11th क्लास की है। जो टॉपिक हमने लास्ट कवर किया था वो स्पीड डिस्टेंस का था, और आज की जो वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बुक में बहुत मुश्किल मेथड से की हुई है, या उसके स्टेप इस तरह किए हैं कि थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज कर दें। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजी मेथड में इसको इंशाल्लाह समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अगर एक आपको समझ आ जाए तो बाकी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक दो फॉर्मूले याद रखने हैं, स्टेप याद रखोगे, पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। तो बहुत सिंपल वे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा आज इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड किस तरह की जाती है। सही, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, सवाल आपके पास ये है। तो इसको करने के लिए आपने क्या है, पहले तो डिस्क्रिप्शन जो है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय फॉर अ मूविंग object with initial velocity u, final velocity v and acceleration a. The velocity of body change from a to b. अब किस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी वो आपने समझने को, एक आपने एक्सिस इस तरफ ले लिया, एक वाई एक्सिस से आपके पास ग्राफ ले लिया आपने। एक आपने सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ से शुरू करने का मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो। हमने वेलोसिटी जीरो नहीं ले ली, हमने यहाँ से लिया कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ ए पॉइंट से, यहाँ से ये चलता चलता कहाँ पे गया, किसी भी पॉइंट पे चला गया। सपोज कर लेते इस पॉइंट पे जाके रोका, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी का। अब अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या है, इसका टाइम है, और यहां पर हमने वेलोसिटी ली, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने कैलकुलेट किया। अब सपोज करते हैं कि ये इसकी थी इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इसकी थी वेलोसिटी इनिशियल। यहां पर आने के बाद इसने जो टोटल टाइम लिया वो यहां से यहां तक का लिया, सी पॉइंट तक। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी का। सही है, तो ओ से लेके सी तक का इसका टाइम है, जो मैं मेंशन कर देता हूँ इसको टी से। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और बी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। सही है, फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पर वी सिंबल से लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसके आगे आपको याद रहे फाइनल वेलोसिटी। या इसको एक काम करो, यहाँ नहीं लिखो, आपने बस साइड में आपने बस याद रखना आपने क्या, कि इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ u सिंबल से लिखा है, फाइनल वेलोसिटी को v सिंबल से लिखा है इस डेरिवेशन में। तो एक चीज जो सबसे बड़ी मेजर कंफ्यूजन बच्चों में कर रही है वो यही है कि इनिशियल का भाई u vi लेते थे, vf लेते थे, तो यहाँ सिंबल्स में डेरिवेशन में चेंज नजर आएगा। आप चाहो तो vi vf से भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है या गलत नहीं होगे। अच्छा, फर्दर इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, और एक इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक, ग्राफ को कंप्लीट करने के। अब हमारे पास दो फर्दर और पॉइंट आ गए। सही है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी पॉइंट का मेरा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई। तो अब मेरे पास हुआ, तो ओ से लेके ए तक हमारी इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं फिगर को सिर्फ एलेबरेट करूँ, ओ से लेके ए तक, अगर ये ओ से ए तक बात करो या सी से डी तक की बात करो, दोनों ही कहलाएंगी इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ओ से लेके सी तक, तो ये मेरा टाइम है टी। सही है, ओ से लेके सी तक। इसी तरह अगर मैं बात करूं बी से लेके सी तक या ओ से लेके ई तक की, दोनों ही सेम है, दोनों हमारी फाइनल वेलोसिटी वी है। सही है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये ए से लेके बी तक, ये जो ए से लेके बी तक होगी ये हमारी होगी एक्सेलरेशन। क्लियर है, ये याद रखना, ए से लेके बी तक आपकी क्या बनेगी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, यहाँ लिख देखो टाइम, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल सारी मैंने लिख दी। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं यही डिटेल प्रॉपर लिखूंगा यहाँ पर, तो फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल आर ऑब्टेन फ्रॉम ग्राफ। अब ग्राफ से हमें ऑब्टेन जो जो चीजें हुई, हमें पता है कि ओ से लेके ए तक की जो हमारे पास है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अगर मैं बात करूँ ओ से लेके सी तक, वो हमारे पास टाइम है। अगर मैं बात करूँ बी से लेके सी तक, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अगर मैं बात करूँ ए से लेके बी तक, ये मेरी एक्सेलरेशन है। सही है, ये चीजें लिख ली फ्रॉम ग्राफ। अब अगर मैं ग्राफ से और एक वैल्यू निकालूं, क्या, मेरे पास एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। अगर मैं ये बी से लेके सी तक की बात करूं तो ये दो हिस्सों पे आ रहा है। देखो एक लाइन ये आ रही है जो मैंने येलो से हाईलाइट कर दी। सही, उसके बाद अगर मैं इसी को और हाईलाइट करूं तो ये नीचे का हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा। ये दो हिस्सों में येलो और ग्रीन मिला के बन रहा है ना, दो हिस्से। तो अगर दोनों हिस्सों को आप अलग अलग कैलकुलेट करो या अलग अलग इनके बारे में लिखो, तो एक पॉइंट है बी से लेके डी तक का पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका है डी से लेके सी तक का। तो बी सी इक्वल है डी बी प्लस डी सी के। अब वैल्यूज देखते हैं हमें क्या पता है और क्या नहीं।
बी से सी तक की वैल्यू हमने देखो लिखी है, किसके बराबर है, वी के बराबर। बी से लेके डी तक की अगर बात करें तो बी से डी तक हमें पता नहीं है, बी से डी तक की वैल्यू का कुछ पता नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। डी से सी तक की वैल्यू हमें पता नहीं है, सही है, डी से सी तक नहीं पता। लेकिन अगर मैंने पीछे अगर देखूं रफ में जो किया था वहां लिखा था ओ ए और डी सी दोनों ही बराबर हैं, तो यहाँ मैं जब लिखूंगा ओ ए इज इक्वल टू, तो इसके साथ एक और भी लिख दूंगा कि ये डी सी भी ओ ए के ही बराबर है, तो डी सी की जगह मैं लिख दूंगा यू। सही है, ये आपने लिख लिया। अब आपने मेन काम ये करना है, इसमें बी डी की वैल्यू निकालनी है। जब आप बी डी निकाल लोगे आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसको निकालने के लिए हम एक स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। वैसे एक स्लोप का जो फॉर्मूला बेसिक का आ जाता है, जो नहीं लिखा बुक में, तो होता है राइज अपॉन रन। सही है, राइज अपॉन रन। अब ये राइज क्या है, अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ, ये ए से लेके बी तक का स्लोप निकाल रहा हूँ, तो ये हमारा ए बी स्लोप है। सही। अब अगर मैं इसमें राइज की बात करूं, देखो ऊंचाई इसकी क्या है, बी डी, तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी बी डी इसकी राइज हो जाएगी। रन की बात करूं तो ये कितना आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, देखो राइज यूं आएगा और रन आगे की तरफ जाएगा। सही है, तो राइज ये वाली वैल्यू मैंने ली बी डी, देखो बी डी ली। और रन की बात करूं तो रन में मैंने ए से लेके डी तक की बात की। सही है, तो अगर इन दोनों की देखूं तो मेरे पास ए से लेके बी तक मैंने फिगर में मेंशन किया, ये ए के बराबर है। अगर मैं बात करूं ए से डी तक के पॉइंट की, ए से डी तक या ओ से सी तक, यहां पर भी लिख देता हूं कि ए से लेके डी तक जो मेरा ओ से सी या टाइम के बराबर है। सही है, ये डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो गई 80। तो अब यहां से आपके पास बी डी की वैल्यू आ गई, जो आपने यहाँ पर पुट करनी है। तो अब इसको नाम दिया हुआ था आपने इक्वेशन वन का, इक्वेशन वन बिकम, अब इक्वेशन वन हमारी हुई कि हम यहाँ पे लिख देंगे, जगह थोड़ी कम थी तो मैं लिख देता हूँ जगह। तो अब मेरे पास देखो यहाँ से लिखूंगा, वी लिखा पहले मैंने, फिर बी डी आ रहा है, तो बी डी मेरा किसके बराबर आया, 80 प्लस यू। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हम यू लिखते हैं, यू प्लस 80। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो जो आपने करी है, वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 की हुई है। तो ये देखो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फिर 80, तो ये आप इस तरह से बनती है। वैसे हमने सिंबल चेंज किया तो ये बनी है, क्लियर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हर दफा हमें सेम यही डायग्राम हर डेरिवेशन में यूज करनी है, चाहे वो फर्स्ट की हो, चाहे सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो। सही है, इसी को यूज करेंगे। फ्रॉम फिगर वापस से सारी चीजें लिखेंगे, क्योंकि नई डेरिवेशन करेंगे तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब अगर इसमें बात करूं तो मुझे पता है कि ओ से लेके ए तक मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। फिर अगर मैं बात करूं ओ से लेके मेरी सी पॉइंट तक टाइम है। अगर मैं बात करूं बी से लेके डी तक मेरी फाइनल वेलोसिटी, देखो ये रही, बी से लेके सी तक, सॉरी बी से लेके सी तक मेरी फाइनल वेलोसिटी है। इसी तरह हमने एक और वैल्यू भी निकाल ली ऊपर, बी से लेके डी तक की 80। सही है, ये चीज हमने यूज करनी है। तो अब यहाँ पर हम लेंगे डिस्टेंस का ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर के लिए मैं आपको रीड्रॉ डायग्राम करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास जो बेसिक डायग्राम थी, ओ ए बी पॉइंट था और ये थी। तो ये हमारी जो टोटल फिगर है वो ओ ए बी डी है। देखो ओ ए बी और डी, सॉरी ओ ए बी सी है, नीचे वाले पॉइंट सी है, डी बीच में दिया था ना। तो ओ ए बी सी ये वाली पूरी फिगर है, हमें इस फिगर को देखना है। इस फिगर में हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, जिसकी वजह से एक हमें ये ट्रायंगल मिला है और दूसरा हमें ये रेक्टेंगल मिला है। हमने ये दो चीजों को फिगर में लिया। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास बन रहा था ए डी बी, ए बी डी का बन रहा था। रेक्टेंगल नीचे बन रहा है ओ ए डी सी, ये दो चीजें। अगर मैं इन दोनों का एरिया लूँ तो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही। इसी तरह अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये होता है। अब मैं इनमें वैल्यू लिखूंगा। अगर मैं ट्राइंगल को लूँ ऊपर वाली फिगर, तो इसमें 1/2 तो एज इट इज आएगा। बेस जो होगी ना वो नीचे की वैल्यू होती है, ए से लेके डी तक, तो इसकी बेस है ए डी
हाइट की बात करें तो हाइट इसकी ऊंचाई है बी से लेके डी तक, सही। फिर अगर बात करूं लेंथ की रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में नीचे वाली वैल्यू लेंथ होगी और ये वाली ब्रेथ होगी। तो लेंथ की बात करूं तो लेंथ ओ से सी तक है, ब्रेथ की बात करूं तो सी डी लो या डी सी लो को बात एक ही रहेगी, सही। ये है। अब इनको लिखने के बाद अब इन सिंबल्स की वैल्यूज आपको जो जो पता है आप रखते जाओ। ए से लेके बी तक आप फिगर से देख लो या कहीं से भी, ए से लेके बी तक हमारी एक्सेलरेशन है, यहाँ मैंने लिखी नहीं है तो लिखूंगा, जो चीज यूज करूंगा लिखूंगा जरूर। ए से लेके बी तक हमने ऊपर वाली फिगर में लिखा था ना, ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ लिख दिया ए। फिर मैं बात करूं बी से डी तक, हमने देखो निकाला है वो 80 के बराबर है, लिख दिया 80। अच्छा यहाँ पर सॉरी, मैंने देखो लिखते हुए गलत पढ़ क्या करी थी, बी लग रहा था कि ए डी, ए डी की वैल्यू आएगी यहाँ पर। ए डी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर नजर आ रही है ए डी की वैल्यू, नहीं आ रही, फिगर में देख लेते। ए से लेके डी तक, पीछे मैंने बताया था ये ओ से सी तक किसके बराबर होगा, ए से डी तक। तो जो ओ सी की वैल्यू है वही हमारी ए डी की भी वैल्यू है, तो ए डी की वैल्यू हमारी टी है, सही है। आगे बढ़ते हैं ओ सी, ओ से सी तक की बात करें तो टी के बराबर है, डी से सी तक की बात करें तो ये हमारी ओ ए के बराबर होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है, सही है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, जो चीज शुरू में लिख रहे हैं डी सी ओ ए के बराबर है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 1/2 टी और टी मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यू टी, अरेंज करके अगर मैं लिखूँ तो पहले इनिश यू टी 1/2 ए टी स्क्वायर, और ये हमारा एस चल रहा था। तो यही हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन है। हमारा सिर्फ ये होता था कि u की जगह वी आई नजर आता, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन, क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने फिगर यही लेनी है, लेकिन अब हमने फिगर को थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। देखो ओ ए बी सी, अब हमने ट्रेपीजियम की, अगर ये पूरी फिगर को सिर्फ एक साथ काउंट करें तो ये ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पर हम अगर टोटल डिस्टेंस लेंगे तो टोटल डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस। बुक में हाइट लिखा है, मैंने बेस से लिखा है इसको, सही है। सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करें ना, तो ये हमारी जो पैरेलल साइड होगी ना वो ये वाली ओ ए और बी सी, ये हमारी दो पैरेलल साइड कहलाएंगे, सही। तो अगर मैं सम की बात करूं, इनका प्लस करना है ओ ए प्लस बी सी। बेस की बात करें तो नीचे की वैल्यू होगी ओ से लेके सी तक 1/2। ओ ए अगर मैं फिगर में देखूं तो मुझे पता है ये यू के बराबर है। बी सी की मैं बात करूं तो बी सी हमारी फाइनल वेलोसिटी वी है। ओ सी की बात करें तो ये टी के बराबर है, सही। यहां पर u प्लस वी लिखूं या v प्लस यू लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखना। यहां पर हमने क्या करना है, एक t की वैल्यू को पुट करना है। t की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो अगर यहाँ से t निकालूंगा तो ये ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी। देखो t की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर अगर मैं t को पुट कर देता हूँ, वी माइनस यू अपॉन ए, सही। प्रॉपर लिखूंगा तो नीचे देखो 2a है, ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है v प्लस यू और v माइनस यू। ये हमारे पास मैथ्स का फॉर्मूला होता है कि एक वैल्यू प्लस हो और एक वैल्यू माइनस हो, तो हमारी क्या बन जाती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नीचे 2a डिवाइड में था, यहाँ पर s था, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 2as, सही है। बुक में इसको इन्होंने माइनस वाली वैल्यू प्लस करके रखी है, इसलिए हम रीअरेंज नहीं करेंगे, हमारा यहीं पर आंसर आ जाता है तो हम यहीं तक रखेंगे। तो यहाँ पर आके हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 3 थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। तो यहाँ आके ये इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, सही। तो बहुत ईजी करवाया, बुक में अगर देखो तो बहुत डिटेल और बहुत ज़्यादा मुश्किल किया हुआ है, जो आप समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ।